दोस्तों ट्रंप के पावर में आने के बाद पूरी क्रिप्टो मार्केट की यही एक्सपेक्टेशन थी कि यहां से मार्केट ऊपर चली जाएगी, लेकिन हमें बैक टू बैक क्रैशेस मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं और जो लास्ट का क्रैश हमें देखने को मिला वो अभी तक का क्रिप्टो का सबसे बड़ा क्रैश है, जिसने लूना एफटीएक्स के जो कोलैप्स का क्रैश आया था, कोविड का क्रैश आया था, उसको भी पीछे छोड़ दिया और बिटकॉइन $1,05,000 से सीधा $91,000 चला गया था। और मोस्ट ऑफ द अल्टकॉइंस 30 से 40% लास्ट के 24 आवर्स के अंदर डाउन थे। जहां पे बिटकॉइन को इतना मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ा, वहां पे अल्टकॉइंस जो है वो लास्ट के एक महीने के अंदर 80 से 90% तक भी डाउन जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अल्टकॉइंस को होल्ड किया हुआ है तो क्या नेक्स्ट सिनेरियो रहेगा उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि यहां पे लिक्विडेशन डेटा की बात करें तो $2 बिलियन की लास्ट 24 आवर के अंदर लिक्विडेशन बताई जा रही है। और बाइबिट के सीईओ का कहना है कि लिक्विडेशन अमाउंट बहुत कम है। एक्चुअल की जो लिक्विडेशन हुई है मार्केट में वो 9 से 10 बिलियन डॉलर तक की भी हुई है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। यानी कि 10 बिलियन डॉलर रातों रात मार्केट में से डूब गया, लोगों का लिक्विडेट हो गया। तभी मैं आपको बोलता हूं हमेशा स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करो, क्योंकि अगर आपने स्पॉट के अंदर बाय भी किया था, मार्केट इतनी क्रैश हुई 24 आवर के बाद आप जस्ट देखो कॉइन 100%, 80%, 50% तक वापस रिकवर हो चुके हैं। किस वजह से क्रैश आया, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि यहां पे ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसने टैरिफ अनाउंस कर दिए थे अगेंस्ट मैक्सिको, चाइना, कनाडा। अब टैरिफ क्या होता है बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूं। जब भी कोई चीज इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगने की वजह से वो चीज एक्सपेंसिव हो जाती है। किस वजह से टैरिफ लगाए जाते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने खुद की कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज करें। तो टैरिफ लगाते हैं आउटसाइडर प्रोडक्ट्स को जो भी इंपोर्ट किए जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, वो प्रोडक्ट महंगे हो गए, महंगे होने की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई। इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे रेट कट्स भी किए जाते हैं ताकि लोगों के पास कम पावर रहे और वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में जाए, जिसकी वजह से ओवरऑल लोगों के पास पैसा कम बचता है। पैसा कम होने की वजह से लोग जो रिस्की एसेट्स है जैसे कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, उसमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वहां से पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से पूरा सिनेरियो हुआ जिसकी वजह से मार्केट का क्रैश आया था इतना बड़ा। हमें बिटकॉइन $91,000 तक चला गया। और इथेरियम की बात करूं जो कि पंप तो हो नहीं रहा था इतने टाइम से, लेकिन डंप होके $2,100 तक चला गया। लेकिन अब क्या सिनेरियो है, क्या ये पूरा जो इंपैक्ट आया मार्केट के ऊपर, इतनी क्रैश हुई है मार्केट, वो सच में टैरिफ की वजह से? अगर टैरिफ की वजह से था तो इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गई? जहां पे बिटकॉइन $91,000 चला गया था, अल्टकॉइंस 40% क्रैश दिख रहे थे कल के दिन के अंदर, आज पूरी मार्केट रिकवर हो चुकी है। बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था कि जो $98,000 से $1,02,000 का लेवल है, इसके बीच में एक बड़ा सीएमई गैप ओपन हो चुका है। और सीएमई गैप हमने देखा है पास्ट के अंदर, मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पे हमें रिकवर होता हुआ दिखता है और वो रिकवर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या सिनेरियोज रहेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि टैरिफ वगैरह से किसी चीज से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। पास्ट के अंदर भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इट इज जस्ट मैनिपुलेशन ऑफ बिग प्लेयर्स। हमने पास्ट के अंदर देखा एफटीएक्स लूना का क्लैप्स आया, उसके सिवा अगर हम कोविड क्रैश की बात करें वहां पे भी हमें सिमिलर ऐसे क्रैश देखने को मिले, जो जहां पे मार्केट एकदम से पैनिक हुई। सभी जो रिटेल थे, रिटेलर्स जो फोमो के अंदर जो है, फड के अंदर जो है, वो मार्केट से निकल गए और उसके बाद क्विक रिकवरी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली। आप चार्ट्स के ऊपर देख सकते हो, लूना कोलैप्स, कोविड क्रैश, सबके अंदर हमें सिमिलर सिचुएशन देखने को मिली। तो एक सिंपल टैक्टिक होती है, मैनिपुलेशन होती है बड़े प्लेयर्स की, ताकि वीक हैंड्स को, रिटेलर्स को मार्केट से बाहर निकाल दिया जाए। जिन भी लोगों ने 2x 3x की लिवरेज भी ले रखी थी, कोई पोजीशन ओपन की थी, वो लोग भी लिक्विडेट हो चुके हैं। तभी मैं आपको बोल रहा था कि स्पॉट के अंदर बाय करो ताकि कोई भी आपको शेक आउट ना कर सके। जितनी भी मैनिपुलेशन होती रहे, एट द एंड मार्केट को ऊपर ही जाना है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या नेक्स्ट सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे $1,02,300 के ऊपर हमें एक अच्छी रेजिस्टेंस बिटकॉइन की देखने को मिल रही है। अगर बिटकॉइन का प्राइस इससे ऊपर होल्ड करता है तो समझ लो मार्केट के अंदर अभी भी मोमेंटम है, मार्केट बुलिश है। लेकिन अगर बिटकॉइन का प्राइस इससे नीचे चला जाता है, वापस से $1,00,000 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, तो इट मींस मार्केट के अंदर हमें थोड़ी और सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। क्विक रिकवरी का रीजन क्या था? क्योंकि ट्रंप ने बोला कि जो इसने टैरिफ्स लगाए थे मैक्सिको के ऊपर वो 1 मंथ के लिए डिले कर दिया है, तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आई। एक और मेजर रीजन है यहाँ पे, सोवरन वेल्थ फंड अनाउंस हुआ है जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी को भी इंक्लूड किया जा सकता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पंप देखने को मिला। लेकिन एक और मेजर इशू यहां पे ये आ गया कि जो बिटकॉइन डोमिनेंस बार बार 60% के लेवल से रिजेक्ट हो रही थी, कल उसने 60% के लेवल को ब्रेक कर दिया और 64-65% तक चला गया,
जिसकी वजह से अल्ट कॉइन बुरी तरह से क्रैश हुए, इथीरियम बुरी तरीके से क्रैश हुआ। जो इथीरियम अभी से 2-3 दिन पहले $3500 तक चल रहा था, वो $2100 तक चला गया। और मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर बताया था कि ये आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप समझो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाता है? वो नहीं जो कि बढ़ती हुई मार्केट के अंदर बाय करते हैं, पैसा हमेशा वही सबसे ज्यादा बनाते हैं जो गिरती हुई मार्केट के अंदर बाय करते हैं। अब जिन लोगों ने कल पैनिक क्रैश के अंदर फायदा उठाया और मार्केट के अंदर से बाइंग की, काफी कॉइन्स उनके ऑलरेडी 50 से 100% सिर्फ एक दिन के अंदर पंप हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है जब भी मार्केट आपको बहुत बड़ा क्रैश देती है। इट मींस आपको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है मार्केट के अंदर से डिप बाइंग करने की, ताकि आप अपनी पोजीशन को सेटल डाउन कर सको। अब नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो 60% जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, वहां से बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे गिरनी चाहिए ताकि वापस से पैसा जो है अल्ट कॉइन्स के अंदर आना स्टार्ट हो। ओवरऑल अभी भी मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, बिटकॉइन कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है। $1,00,000 के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस आ चुका है। तो आप ये मत सोचो बियर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बिटकॉइन जो है अभी से 3 महीना पहले $60,000 पे चल रहा था, जो कि आज $1,00,000 के ऊपर चल रहा है। जस्ट कि अल्टकॉइंस के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, और अल्टकॉइंस में वॉल्यूम कब आएगा? जब बिटकॉइन की डोमिनेंस डाउन जाएगी और पैसा रिकवर होके अल्टकॉइंस में आएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एरिक ट्रंप ने भी रिसेंटली बोला, कल ही यहाँ पे इन्होंने ट्वीट डाली कि अभी ये बेस्ट टाइम है इथीरियम को बाय करने का। जैसे फंड क्रिएट हो रहा है सोरन फंड, जो मैंने आपको बताया वेल्थ का, इसके अंदर भी इथीरियम की पोजीशन होगी। तो अभी आने वाले टाइम में धीरे धीरे लोग जो इंस्टीट्यूशंस है वो सब के सब इथीरियम बाय कर रहे हैं। कोई भी नई आरडब्ल्यूए का प्रोजेक्ट आता है, आरडब्ल्यूए की एप्लीकेशन आती है, वो भी इथीरियम के ऊपर बिल्ड होगी। सभी जो मेजर इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट है वो इथीरियम की ब्लॉकचेन को प्रेफर करने वाली है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आपको 5, 10, 15 दिन का मार्केट के अंदर लटकाया जा रहा है। जितना डिले किया जा सकता है उतना डिले किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो कि हर साइकिल के अंदर मुझे देखने को मिलता है। 2017 में भी सेम हुआ था, 2021 के बुल रन में भी सेम हुआ कि लोगों को डरा डरा के मार्केट से निकाल दिया गया, पैनिक कर दिया गया रिटेलर्स को, ताकि वो मार्केट के अंदर एकदम हाई प्राइस के ऊपर एंटर करे जब मार्केट रिकवर हो जाए। आप सिंपल चीज समझो, मार्केट के अंदर हर कोई पैसा नहीं बना सकता है। अगर आप जैसे 100 लोग पैसा लूज करेंगे तब जाके एक वेल पैसा कमाएगी। तो अगर वेल्स को पैसा कमाना है तो लूज कौन करेगा? रिटेलर्स लूज करेंगे ना। तो वो ही अभी के टाइम में मार्केट के अंदर चल रहा है कि लोगों को लिक्विडेट करके डरा डरा के मार्केट से निकाला जा रहा है, ताकि मार्केट को मैसिव पंप किया जाए आने वाले टाइम में, और वेल्स जो है वो जितनी ज्यादा डिप बाइंग कर सकते हैं वो डिप बाइंग यहां से कर सके। गवर्नमेंट्स भी यही ट्राई कर रही है कि जो ट्रंप की गवर्नमेंट है या बाकी गवर्नमेंट्स, अब उनको दिख रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस तो हाथ से निकल गया है, जितने ज्यादा इथीरियम को सप्रेस करके प्राइस को उसको उठाया जा सकता है डिप बाइंग के अंदर, उतनी ज्यादा यहाँ पे ट्राई चल रही है। दूसरा, यहाँ पे चाइना की तरफ से भी टैरिफ का अनाउंस हो गया कि वो भी यूएस के ऊपर टैरिफ इंपोज करने वाली है। तो आने वाले टाइम में हमें टैरिफ की वॉर्स भी देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल इसका कोई इंपैक्ट नहीं है क्रिप्टो के ऊपर, वो जस्ट जोड़ने के लिए होती है चीज कि किसी भी तरीके से मार्केट को क्रैश किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, ताकि अगेन वेल्स डिप में बाय कर सके, और रिटेलर्स जो हैं जिन्होंने हाई प्राइस के ऊपर बाय किया है वो मार्केट के अंदर पेलिंग सेलिंग करके निकल जाएं। तो ये पूरा सिनेरियो चल रहा है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 8-9 साल से मार्केट के अंदर यही देख रहा हूं। 2017 2021 का बुल रन में भी ऐसा ही हुआ। मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाती है कभी भी, मार्केट ऊपर जाती है, फिर 20% का क्रैश आता है, फिर ऊपर जाती है, फिर 30% का क्रैश आता है, फिर ऊपर जाती है, फिर 30% का। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। हमेशा मार्केट ऊपर तभी जाएगी जब जो वीक हैंड्स है, पैनिक सेलर्स है, उनको मार्केट से रिमूव किया जाता है, फिर ऊपर जाया जाता है, फिर रिमूव किया जाता है, फिर ऊपर। तो ये पूरे मार्केट का साइकिल होता है जो हर बार चलता है, कुछ नई बात नहीं है। आप जस्ट ये पहली बार देख रहे हो तो आपको डर लग रहा है इस चीज का, तो कोई पैनिक मत करो, शांत रहो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट के अंदर अपनी बाइंग बनाते रहो, आपको जितनी बार डिप अपॉर्चुनिटी देखने को मिले उतनी बार आप डिप के अंदर बाय करो। एट द एंड मार्केट ऊपर जाएगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो कि वहां पे कोई भी मेजर अपडेट होती है, जैसे मैंने आपको सीएमई गैप का कल बताया था कि $98,000 से $1,02,000 तक सीएमई गैप फिल होने वाला, और वो सीएमई गैप फिल हुआ अगर आप टेलीग्राम पे होते तो आपको अपडेट एडवांस में मिल जाती। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो, डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, वहां जरूर ज्वाइन करके रखो, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम से मिलते रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि उनको पूरे क्रैश के मार्केट का रीजन समझ में आए और पता लगे कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। $1,02,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बिटकॉइन अगर इससे ऊपर स्टेबल रहता है तो यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर वॉल्यूम आता हुआ दिखेगा। अगर बिटकॉइन इससे नीचे चला जाता है तो यहाँ पे हमें फिर से थोड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। कोई भी मेजर चेंजेस आते हैं टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा, मेक श्योर वहां पे ज्वाइन करके रखें। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।